इस्लामिक वीडियो की मौजूद सामाइन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामाइन, आज के हमारी वीडियो का मौजू असहाबुल करिया का किस्सा है। असहाबुल करिया का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह यासीन की आयत नंबर 13 में फरमाते हैं, और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए, जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए। अक्सर मुफस्सरीन के कौल के मुताबिक ये बस्ती अंताकिया है। ये मुल्क शाम के शुमाल में तुर्की के करीब वाक़ है। इस बस्ती में अल्लाह के इस रसूल तशरीफ़ लाए, जैसा कि सूरह यासीन की आयत नंबर 14 में है। जब हमने इनके पास 2 रसूलों को भेजा, एक ही वक्त में दोनों नबी दावत पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तायद की। फिर इन तीनों ने कहा, हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। मतलब ये कि 3 नबी बैक वक्त इन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे। एक कौल के मुताबिक इन तीनों के नाम सादिक, सद्दूक और शलूम थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत देनी शुरू की, इन्हें डराना शुरू किया और ये ऐलान भी किया कि हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देना है, तुम्हें हिदायत से सरफराज करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। हिदायत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इनमें से कुछ बदबख्त लोग साबका बदबख्त कौमों की तरह कहने लगे, तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम झूठ बोलते हो। अंबिया कराम इन लोगों को दावत हक़ देते रहे, तौहीद का पैगाम सुनाते रहे, लेकिन वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुँचेगी। पहले तो इन्हें मनहूस करार दिया, फिर संसार करने की धमकी दी, सख्त सज़ा की बातें करने लगे। अंबिया ने इन्हें जो जवाब दिया सूरह यासीन की आयत नंबर 19 में इस तरह है। तर्जुमा: अंबिया ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है। क्या इसको नहुसत समझते हो कि तुम्हें नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। मतलब ये था कि तुम साबका कौमों से भी आगे बढ़ चुके हो, इन तमाम हदों को फलांग चुके हो जिनकी वजह से साबका कौमें तबाह बर्बाद हुई थीं। अब तुमने इस आखिरी हद को छू लिया है जिस पर अजाब आ जाया करता है। अब भी वक्त है, हमारी बात मान लो। ये बहस हो रही थी कि एक आदमी वहाँ आ पहुँचा। इसने ख़तरा महसूस कर लिया था, जान चुका था कि ये कौम भी साबका कौमों की तरह हदूद को फलांग चुकी है। इसे अजाब आता महसूस हो रहा था। अक्सर मौरखीन का कहना है कि वो शख्स हबीब नजात था। सूरह यासीन की आयत नंबर 20 में है। तर्जुमा: और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया। वो शहर के दूर किनारे पर कारोबार करता था। इसने महसूस किया कि अजाब बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। वो वहां से दौड़ता हुआ इन लोगों तक पहुंचा। सूरह यासीन की आयत नंबर 20 और 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर है। मतलब ये कि रसूल तो तुम्हें नेकी और भलाई का हुक्म देते हैं, किसी बुराई का हुक्म नहीं देते। इनका अखलाक भी अजीम है, ये तुमसे किसी उजरत का सवाल भी नहीं करते। इसके बाद इसने जो कहा वो आयत नंबर 22 और 23 में मज़कूर है। तर्जुमा: और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को मबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके। ये झूठे मबूद तो मुझे बचाने या छुड़वाने की ज़रा भी ताकत नहीं रखते। अगर अल्लाह ताला मुझे किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचाना चाहें तो ये मेरे कुछ भी काम नहीं आ सकते। सूरह यासीन की आयत नंबर 24 और 25 में आता है, फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम्हारे रब पर ईमान ला चुका हूँ। ये बातें सुनकर कौम के लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, अच्छा क्या तू भी इनके साथ है? गुस्से में इस पर पिल पड़े और ज़मीन पर पटक दिया। लोग इसे मारते पीटने उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इसके पेट पर चढ़कर कूदने लगे, यहाँ तक कि इसकी आंतें बाहर निकल आईं। बिला आखिर उन्होंने इसे शहीद कर दिया। सूरह यासीन की आयत नंबर 26 में है। तर्जुमा: इरशाद हुआ, जा जन्नत में दाखिल हो जा। यानी इससे फ़ौरन ही कह दिया गया कि जन्नत में दाखिल हो जा, क्योंकि वो शहीद हो गया था।
یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو بہت مختصر بیان کیا ہے، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا، مارا، پھر شہید کیا اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور یہ بالکل واضح بات ہے، وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، اور جو ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے بھلا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز و اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم نے اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک سب بجھا گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی اور بس وہ سب کے سب اسی دم بجھ گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی نبی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ حضرت جبرائیل کی چیخ سے وہ سب ایسے ہو گئے جیسے آگ کے بجھے ہوئے انگارے ہوتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ سامعین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں۔ شکریہ۔